तो थोड़ा सा आप लोग आज ध्यान में चिंतन करें, बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में। अपने हथेलियों को आप गोद में रखें अथवा घुटनों पर रखें। नेत्रों को बंद करें। कुछ गहरा श्वास प्रश्वास करके अपने चित्त को समाहित करें। अब युगल सरकार के रूप को अपने सामने लाएं। और सोचें, वे अंशी हैं। मैं उनका अंश हूं। नित्य अंश हूं। सनातन अंश हूं। इसलिए मेरा नित्य संबंध युगल सरकार से है। संसार नश्वर है। एक दिन छूटने वाला है। इसको अपना मानना सबसे बड़ी भूल है। मुझे बार बार निश्चय करना होगा, संसार मेरा नहीं है। जितने भी नातेदार हैं, सबके प्रति मुझे ड्यूटी जरूर करनी है। लेकिन आसक्ति
गलती नहीं करनी। जब तक ये संबंध हैं, तब तक भी आधार है स्वार्थ। मुझे संसार के कच्चे चिट्ठे पर विचार करके मन को यहां से हटाना होगा। इस जन्म में मुझे आत्मा के कल्याण को सोचना है। अनंत जन्म बीते यही संसार से प्रेम करते करते। अब मुझे भगवान के चरणों में प्रेम करना है। और उनसे भी घनिष्ठ संबंधी है गुरुदेव। अपने गुरु की छवि सामने रखिए। एवं सोचिए कि गुरु ने कितनी करुणा की। जो मुझे बोध कराया, मैं कौन, मेरा कौन। मुझे गुरु के माध्यम से पता चला कि श्याम सुंदर भुजाओं को पसार के मेरी प्रतीक्षा कर रहे, कृपा करने के लिए व्याकुल है। इतने इच्छुक हैं कि मैं उनसे प्रेम करूं। वे अकारण करुणा करने वाले हैं। ऐसे मेरे सच्चे संबंधी
अगर मैं उनसे विशुद्ध प्रेम सीख लूं, वे तो दास बन जाएंगे। अनेक जन्मों में मैंने संसार से प्रेम किया जहां से कुछ भी नहीं मिला। और जहां कृपा का खजाना है, वहां मैंने स्नेह किया ही नहीं। तो अब मुझे प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय करना है, वे ही मेरे हैं। हरि गुरु ही मेरे हैं। और इस निश्चय के साथ अपने मन का अनुराग उनके श्री चरणों में उत्पन्न करना है। लेकिन प्रेम तब कहलाएगा जब उनके लिए व्याकुलता उत्पन्न होगी। मेरे मन में कब ये भाव जागृत होगा, ओहू दिन कब आई है अहो हरि। ऐसी व्याकुलता होगी कि अपने इष्ट देव, अपने गुरु का ध्यान करते हुए मेरा मन भृंगी के समान आसक्त हो जाएगा। वो दिन कब आएगा जब उनकी प्रतीक्षा में एक एक क्षण युग के समान लंबा हो जाएगा।
वो दिन कब आएगा जब उनका स्मरण करते हुए आंखों से अश्रुओं की वर्षा होगी। वो दिन कब आएगा जब अपने शरीर की ही सुध बुध भुलाकर उनके प्रेम में दीवाना हो जाऊंगा। हे गुरुवर, हे युगल सरकार, आप कृपा करके मेरे अंदर सच्चे संबंधी से मिलने की व्याकुलता उत्पन्न कर दीजिए। हथेलियों को मलिए। हथेलियों को आंखों पर रखिए। और आंखों को हल्के से मलते हुए कुछ झपकियों के साथ खोल दीजिए।